Okay students, let us move on to our next exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो डील करनी है पूरी की पूरी एक्सरसाइज, उसमें हमने डील करने हैं अलजेब्रिक कर्व्स। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपने एक बार मेथड सीख लिया तो आप पूरी एक्सरसाइज को अपने आप ही कर सकते हो। ठीक है, अलजेब्रिक कर्व्स में हम आइजेम्पिटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कैसे निकालते हैं वो तो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर ही दिया था। आज मैं पहले आपको वर्किंग रूल बता देती हूँ, हाउ टू फाइंड ऑब्लिक आइजेम्पिटोड्स फॉर अलजेब्रिक कर्व्स। ठीक है, अलजेब्रिक कर्व्स के हम ऑब्लिक आइजेम्पिटोड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे ज़्यादा तो जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो जाएगा, बट एक बार मैं जल्दी से इसको पढ़ देती हूँ। देखो, हम इसमें क्या करते हैं कि अपनी जो इक्वेशन है, जो कर्व की इक्वेशन दी होगी उसमें x को 1 पुट कर देंगे और y को m पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर अलग अलग डिग्री की जो टर्म्स हैं उनको हम सेपरेट आउट कर देंगे। मान लो हमारा जो कर्व है वो 3rd डिग्री का है, तो 3rd डिग्री की टर्म्स अलग लिख लेंगे, 2nd डिग्री की टर्म्स अलग लिख लेंगे, 1st डिग्री की टर्म्स हम अलग लिख लेंगे और उनको हम जैसे नाम देंगे phi n m। अगर 3rd डिग्री की टर्म्स है, विल गिव द नेम phi 3m, सेकेंड डिग्री टर्म्स को phi 2m, फर्स्ट डिग्री टर्म्स को phi 1m। ठीक है, फिर जो हमारे ऑब्लिक आइजेम्पिटोड्स की स्लोप्स हमें मिलती हैं वो मिलेंगी जो हाईएस्ट डिग्री वाला हमने बनाया है, जैसे क्यूबिक कर्व में phi 3m है, उसको 0 को इक्वेट कर दो। उसको 0 को इक्वेट करके आपने m के लिए सॉल्व करना है। m के लिए सॉल्व करोगे तो आपको m की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर मुझे m की रियल वैल्यूज मिल गई तो ऑब्लिक आइजेम्पिटोड्स हैं, अगर m की रियल वैल्यूज नहीं मिली तो देयर आर नो ऑब्लिक आइजेम्पिटोड। ठीक है, फिर क्या किया, आपको m की वैल्यूज मिल गई। m क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ द ऑब्लिक आइजेम्पिटोड, और आइजेम्पिटोड की इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m तो मुझे वहां से मिल गया, व्हाट आई नीड नाउ इज c। ठीक है, c निकालने के कुछ अलग अलग मेथड हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ m। अगर तो m की वैल्यूज है डिस्टिंक्ट, अलग अलग, मान लो एक वैल्यू m की 1 आ गई, एक -1 आ गई, एक 1/2 आ गई, मतलब सेपरेट सेपरेट वैल्यूज है, रिपीटेड नहीं है, तो उस केस में तो c हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। c होता है माइनस phi n-1m अपॉन phi n डैश m प्रोवाइडेड द डेनोमिनेटर इज नॉट 0। अगर डेनोमिनेटर 0 आ गया और न्यूमरेटर नॉन ज़ीरो हुआ तो नॉन ज़ीरो अपॉन 0 विल बिकम इन्फिनिटी, तो उस केस में फिर कोई आइजेम्पिटोड नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आपके m की वैल्यूज अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं या नॉन रिपीटेड हैं, तो उस केस में c का फॉर्मूला क्या याद रखना है हमने, माइनस phi n-1m अपॉन phi n डैश m। ठीक है, फिर अगर phi n डैश m 0 आ गया और ऊपर वाली टर्म सॉरी अगर हमारा phi n डैश m 0 आ गया और उस केस में phi n-1m भी 0 है, तो यानी कि आपके जो आइजेम्पिटोड हैं कुछ रिपीट हो रहे हैं, जैसे मान लो m की आपको दो सेम वैल्यूज मिल गई, 1 and 1, 2 and 2, ऐसे कुछ मिल गया। अगर दो बार रूट रिपीट होगी तो उस केस में ये इक्वेशन c की भी फिर दो वैल्यूज चाहिए, तो c की दो वैल्यूज फिर मुझे इस रिलेशन से मिलेंगी, c² by 2 फैक्टोरियल phi n का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m प्लस c phi n-1 डैश m प्लस phi n-2m इज इक्वल टू 0। ऐसे ही मान लो 3 बार रिपीट हो गई, कोई 3 बार रिपीट हुई तो इसी इक्वेशन को आपने आगे एक्सटेंड करना है, c³ by 3 फैक्टोरियल phi n ट्रिपल डैश m प्लस c² by 2 फैक्टोरियल phi n-1 डबल डैश m प्लस c टाइम्स phi 1 n-2 आएगा, यहाँ पर ठीक करना n-2 डैश m प्लस phi n-3m इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये इसको आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, फिर से बता रही हूँ, जितने आप क्वेश्चंस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बस एक बार आपने ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन में ही आपको अच्छे वे में एक्सप्लेन होगा। ठीक है,
सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.2 हम ले रहे हैं। 4.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0 और मुझे इसके सारे आइजम्पटोट्स निकालने हैं। सारे आइजम्पटोट मीन्स रेक्टेंगुलर भी, रेक्टेंगुलर मीन्स पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस, और ऑब्लिक आइजम्पटोट। मैंने आपको बताया था दो कैटेगरीज में हम रखेंगे, एक कैटेगरी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की और दूसरी ऑब्लिक आइजम्पटोट्स की। तो पहले तो हम देखते हैं आइजम्पटोट पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस। अब यहां देखो एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो अगर मुझे आइजम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखने हैं तो हम क्या करते थे, एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को रखना है 0, राइट। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, 1 को आप रखोगे इक्वल टू 0 विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब देयर इज नो आइजम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलर मैनर में y की हाईएस्ट डिग्री टर्म y क्यूब का कोफिशिएंट भी 1 है, 1 is again not equal to 0, so no asymptote parallel to y axis इधर। तो ये चीज हम देख ही लिया करेंगे लिखने से पहले। अगर x या y की हाईएस्ट डिग्री टर्म्स के कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं तो देयर इज नो आइजम्पटोट पैरेलल टू x और y एक्सिस। ठीक है, लिखा भी इस तरह से हुआ है, एज द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स of x and y, that is x cube and y cube, are constants, so there is no asymptote parallel to x और y axis। अब हम फाइंड आउट करते हैं ऑब्लिक आइजम्पटोट। क्या बताया था मैंने, x को हम पुट करेंगे 1, y को m, थर्ड डिग्री की और सेकंड डिग्री की, यहाँ तो है ही दो तरह की टर्म्स, इन थर्ड एंड सेकंड डिग्री टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1, 1 बाय 1 वी गेट 1 बाय 1 मीन्स पहले थर्ड डिग्री की टर्म्स में पुट करो, उससे बनने वाला फंक्शन अलग लिखो, सेकंड का अलग। तो किससे डिनोट करना है मैंने, फाई 3m से। फाई 3m क्या बनेगा, 1 क्यूब 1, y को m पुट किया, m क्यूब क्या बनेगा, 1 प्लस m क्यूब, और फाई 2m क्या बनेगा, माइनस 3a, x को 1 पुट किया, y को m, माइनस 3am। ठीक है, तो फाई 3m तो आ गया 1 प्लस एम क्यूब और फाई 2m आ गया माइनस 3am, राइट। फिर स्लोप्स लिखने के लिए फाई 3m जो हाईएस्ट डिग्री वाला फंक्शन है उसको 0 रखना है। फाई 3m को आपने 0 रखा, 1 प्लस एम क्यूब 0 या एम क्यूब प्लस 1 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के क्या फैक्टर होते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फैक्टर्स मेरे बन गए m प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। ठीक है, या तो m प्लस 1 0 है, m प्लस 1 अगर 0 हुआ तो m हो गया माइनस 1, या फिर एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 0 है, अगर ये 0 हुआ तो m मिलेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/2, 1 माइनस 4 हुआ -3, -3 का मतलब -3 की स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट 3, यानी इमेजिनरी रूट्स मिल रही हैं। और अगर m की इमेजिनरी वैल्यू मिले तब भी कोई आइजम्पटोट नहीं होता, यानी सिर्फ m की मेरे पास एक ही रियल वैल्यू है और वो वैल्यू कौन सी है, -1। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्या रिलेशन लिखा था हमने, माइनस फाई n माइनस 1 m अपॉन फाई n डैश m। यहाँ मेरा n 3 है तो इसलिए ऊपर क्या आएगा, माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। तो माइनस ऑफ फाई 2m था माइनस 3am, और 1 प्लस एम क्यूब का डेरिवेटिव क्या हुआ, 3m स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया, a बाय m आ गया, m है -1 तो c कितना आ गया, -a। तो कॉरेस्पॉन्डिंग आइजम्पटोट मेरा बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से m भी -1 है और c क्या है, -a। तो y इज -x माइनस a और x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बस इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं,
सब के सम सेम मेथड से आपने करने हैं, ठीक है। चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्स वाई स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। एक्स वाई स्क्वायर इज 4a² 2a माइनस एक्स, राइट। सबसे पहले तो सभी टर्म्स को आप एक तरफ ले आएंगे, एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म x की हमने पहले लिख ली, माइनस है इधर आकर प्लस हो गया, प्लस 4a² x आ गया, माइनस आ गया 8a³, ठीक है। सारी टर्म्स आपने एक तरफ लिख लेनी है, फाइन। अब मुझे लिखने हैं आइजेंपटोड पैरेलल टू x एक्सिस फर्स्ट। x की हाईएस्ट डिग्री टर्म x की पावर 1 है, उसका कोफिशिएंट क्या है, y² प्लस 4a²। y² प्लस 4a² को अगर मैं 0 रखूं तो y² हो गया माइनस 4a² के इक्वल, तो y किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 2a आयोटा, जो कि इमेजिनरी है। तो नो आइजेंपटोड पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस के लिए y की हाईएस्ट डिग्री टर्म y² है, उसका कोफिशिएंट है x, और हमने अगर x को 0 रखा तो वी गेट एन आइजेंपटोड, कौन सा, x इज इक्वल टू 0। तो y एक्सिस के अलोंग मेरे पास आइजेंपटोड है x इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे ऑब्लिक आइजेंपटोड। ऑब्लिक आइजेंपटोड्स के लिए वही करेंगे, x को 1 y को m इन डिफरेंट डिग्री टर्म्स। जैसे यहाँ पर थर्ड डिग्री की टर्म है, उसके बाद फर्स्ट डिग्री की टर्म है, और फिर मेरे पास कांस्टेंट टर्म है। तो थर्ड डिग्री टर्म में जब आप x को 1 और y को m पुट करेंगे तो व्हाट आई विल गेट 1 इंटू m स्क्वायर, यानी m स्क्वायर मिलेगा, 5 3m इज m स्क्वायर और 5 2m इज 0, एंड व्हाट इज 5 1m 4a², ठीक है। तो यू कैन सी हियर 5 3m आ गया m स्क्वायर के इक्वल, 5 2m इज 0, 5 1m इज 4a²। तो स्लोप लेने के लिए ऑब्लिक आइजेंपटोड्स की हम 5 3m को 0 रखेंगे, यानी m स्क्वायर 0, m स्क्वायर 0 मीन्स m इज 0। m 0 होना मतलब वी आर कैलकुलेटिंग आइजेंपटोड्स पैरेलल टू x एक्सिस। देखो इसको ध्यान से, जब हम ऑब्लिक आइजेंपटोड की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर m 0 हो गया तो मेरी इक्वेशन y इज इक्वल टू सी बनी, ठीक है। और y इक्वल टू सी क्या होती है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी आइजेंपटोड विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो हम ऑलरेडी ऊपर कंसीडर कर चुके हैं कि कोई नहीं मिलता। तो इस केस में इस कर्व का कोई ऑब्लिक आइजेंपटोड नहीं है, आइजेंपटोड सिर्फ एक है, कौन सा, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। कर्व की इक्वेशन लंबी चौड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या इक्वेशन है, y³ माइनस 5xy² प्लस 8x² माइनस 4x³ माइनस 3y² प्लस 9xy माइनस 6x² प्लस 2y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। सबसे पहले तो आइजेंपटोड पैरेलल टू x और y एक्सिस। x की हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो जरा जल्दी से, क्या है इसमें, इट इज x³ x³ का कोफिशिएंट -4 कांस्टेंट, तो नो आइजेंपटोड पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह y की हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, y³ y³ का कोफिशिएंट 1, अगेन ए कांस्टेंट, so no asymptote parallel to y axis। तो कोई इसमें रेक्टेंगुलर आइजेंपटोड नहीं है। ऑब्लिक के लिए x को 1 और y को m पुट करके अलग अलग डिग्री के टर्म्स को सेपरेट करेंगे। पहले हम लिखेंगे 5 3m, देखो y को m पुट किया, ये m³ माइनस 5m² प्लस 8m -4, ठीक है। x को 1 और y को m, थर्ड डिग्री की टर्म्स आ गई, सारी लिख ली यहाँ पर हमने, ठीक है। सेकेंड डिग्री टर्म्स देखो 5 2m, यहाँ से मिलेगा -3m², फिर मिलेगा प्लस 9m माइनस आएगा 6, ये हो गई सेकेंड डिग्री की टर्म यानी 5 2m, ठीक है, रिलेट करते जाओ। फिर फर्स्ट डिग्री टर्म क्या बनेगी, 2m -2, क्या बनी 2m -2,
साथ ही मैंने कांस्टेंट भी लिख दी फाइंड नॉट m विच इज 1। ठीक है, आगे तो सारा क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। स्लोप्स निकालने के लिए ऑब्लिक आइसोम्पेटोड्स की फाई 3m को 0 रखा तो यू हैव m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 0। क्यूबिक है तो एक रूट आप लिखोगे बाय इंस्पेक्शन, और क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर कौन सी रूट है बाय इंस्पेक्शन 1। अगर मैं 1 पुट करूं तो 8 प्लस 1 9, 5 and 4 is also 9, 9 minus 9 is 0। तो m is equal to 1 is a root of equation 2। अब यहाँ पर मैंने इसको 1 से सिंथेटिकली डिवाइड किया है। अभी आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ना शुरू नहीं किया, आई थिंक मैट्रिसेस चल रहे हैं आप लोगों के। जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सिंथेटिक डिवीजन सिखाई जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं सिंथेटिकली। देखो, अदरवाइज तो इसकी एक रूट बनती है m-1, सॉरी एक फैक्टर बनता है m-1। आप इस पॉलिनोमियल को m-1 से डिवाइड करते हैं, इस तरह से लिख के बीच में आपको आती है डिवीजन करनी, और फिर आपके पास बचा हुआ पॉलिनोमियल आ जाता। सिंथेटिकली कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे ये क्यूबिक है, क्यूबिक में क्यूब की टर्म, स्क्वायर की टर्म, 1 डिग्री की टर्म और कांस्टेंट, 4 टर्म्स होनी चाहिए। वो चारों टर्म्स के आप कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। देखो, m क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, m स्क्वायर का कोफिशिएंट है -5, m का कोफिशिएंट है 8 और कांस्टेंट टर्म क्या है -4। इस तरह से इसको लिख देना। बीच की लाइन खाली छोड़नी है जहां भी हमने लिखा हुआ है, इस तरीके से आपने 2 लाइंस डालनी है। ठीक है, फिर यहाँ 1 लिखो। फाइन, अब देखो, सबसे पहले ये जो कोफिशिएंट है इसको एज इट इज नीचे ले आओ, यहाँ लिख दो 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 हुआ 1, यहाँ लिख दो। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, -5 प्लस 1 क्या हुआ -4। ठीक है, फिर -4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 1 क्या हुआ -4, यहाँ डाल दो। फिर इन दोनों को ऐड करो, 8 - 4 क्या हो गया +4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1 क्या आ गया 4, -4 प्लस 4 क्या हो गया 0। ठीक है, जब कंप्लीट डिवीजन होगी तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, और जो बची हुई इक्वेशन या रिड्यूस्ड इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ये क्यूबिक थी, लीनियर फैक्टर से जब डिवाइड किया तो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन रहेगी। ये कोफिशिएंट होगा फिर m स्क्वायर का, ये m का, और ये होगी हमारी कांस्टेंट टर्म m स्क्वायर -4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझ गए? एक बार दोबारा से देख लो सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पर जब हमने क्यूबिक को सिंथेटिकली डिवाइड करना है तो क्यूब वाले टर्म का कोफिशिएंट लिखना है, फिर स्क्वायर की टर्म का, फिर 1 डिग्री की टर्म का, फिर कांस्टेंट का। अगर बाय द चांस कोई टर्म मिसिंग है, मान लो m स्क्वायर की टर्म ना होती यहाँ पर, तो यानी m स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। m स्क्वायर की टर्म अगर नहीं है तो भी उसको लिखना है 0 कोफिशिएंट के साथ लिख दो। ठीक है, अगर मान लो ये टर्म यहाँ पर मेरे पास नहीं होती, m क्यूब के बाद सीधा m की टर्म होती, तब भी हम m स्क्वायर की टर्म को लिखते विद कोफिशिएंट 0। ये थोड़ी सी बात आपने ध्यान रखनी है व्हेन यू डिवाइड सिंथेटिकली। ठीक है, चलो अब इसको देखो। रिमेनिंग इक्वेशन मेरी क्या बची, m स्क्वायर -4m प्लस 4 0, और वो क्या होता है m-2 का होल स्क्वायर। राइट, तो m आ गया 2 and 2। तो मुझे अपनी क्यूबिक की 3 वैल्यूज मिली, 3 रूट्स मिली, एक 1 और दूसरी 2 और तीसरी 2। तो एक रूट रिपीटेड हो गई यहाँ, तो जो तो रूट अलग है उसके लिए तो c आएगा अलग रिलेशन से, और जहां हमारी रूट रिपीट हो रही है वहां हम c अलग ढंग से निकालेंगे। तो पहले अलग वाले के लिए ले लो, फॉर m इज इक्वल टू 1, c क्या होता है -phi2m अपॉन phi3-m। वैल्यूज पुट करते हैं, -phi2m था -3m स्क्वायर प्लस 9m -6, और phi3-m थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉरी टर्म थी हमारी, उसका अगर आप डेरिवेटिव लिखोगे क्या आएगा 3m स्क्वायर -10m प्लस 8, क्या आएगा
3m² माइनस 10m प्लस 8। फिर इस नेगेटिव साइन को आप अंदर ले गए तो ये बना 3m² माइनस 9m प्लस 6 अपॉन 3m² माइनस 10m प्लस 8। m को 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 9 0 आ गया और नीचे 3 प्लस 8 11 माइनस 10 इज 1। 0 बाई 1 इज 0, तो आपकी c की वैल्यू 0 आई। तो आइजेंपटोट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m 1 है और c 0, तो क्या आइजेंपटोट मिला मुझे? एक, y इज इक्वल टू x। अब m की जो रिपीटेड दो वैल्यूज हैं 2 एंड 2, उनके लिए देखो c हम कैसे लिखेंगे, क्या रिलेशन है? c² बाई 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश m प्लस c 5 2 डैश m प्लस 5 1 m इज इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टोरियल 2 है तो ये टर्म हुई c² बाई 2। 5 3 का सिंगल डेरिवेटिव ये हमने निकाला हुआ है, इसका अगर एक बार फिर से ले लूं क्या बनेगा? 6m माइनस 10। क्या बनेगा? 6m माइनस 10। ठीक है, ये लिख दिया। 5 2 डैश का डेरिवेटिव चेक कर लो, माइनस 6m प्लस 9 है और 5 1m क्या था? 2m माइनस 2 था। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 को कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, तो आई हैव c² टाइम्स 3m माइनस 5 प्लस c इंटू माइनस 6m प्लस 9 प्लस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m को क्या पुट करना है हमने? 2। कौन सा केस कर रहे हैं? व्हेन m इज 2। 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1, तो ये आ गया c²। यहाँ पर 2 पुट किया 12 हो गया, माइनस 12 प्लस 9, माइनस 12 प्लस 9 इज माइनस 3। यहाँ पर 2 पुट किया, 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2। So what you have? c² माइनस 3c प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और c माइनस 2, इसके तो फैक्टर्स तो आप अपने आप भी बना सकते हो। क्या फैक्टर्स बनेंगे? c माइनस 2, c माइनस 1 0, तो c की आपको दो वैल्यूज मिल गई 2 एंड 1, राइट। तो आइजेंपटोट क्या हुए? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, राइट। y इज इक्वल टू mx प्लस c में पुट करके। तो हमारे पास कर्व के तीन आइजेंपटोट्स हैं, y इज x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। एक बात आप और याद रखना कि जितने डिग्री का अलजेब्रिक कर्व होता है उसके ज्यादा से ज्यादा उतने ही आइजेंपटोट्स हो सकते हैं। जैसे ये 3rd डिग्री का कर्व था जो अभी हमने इस एग्जांपल में डील किया, तो 3rd डिग्री के कर्व के मैक्सिमम 3 ही आइजेंपटोट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं जल्दी से, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। इसमें भी फिर से क्यूबिक है मेरे पास, x³ माइनस 6x² y प्लस 11xy² माइनस 6y³ प्लस x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से x की हाईएस्ट डिग्री टर्म या y की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट कांस्टेंट, सो नो आइजेंपटोट पैरेलल टू x और y एक्सिस। ठीक है, ऑब्लिक के लिए जब आपने पुट करना है तो 3rd के बाद सीधा 1st डिग्री की टर्म्स है, तो 5 3m मेरा बन गया, 1 माइनस 6m प्लस 11m² माइनस 6m³। 5 2m 0 है क्योंकि 2nd डिग्री की कोई टर्म नहीं थी। 5 1m इज 1 प्लस m, 1st डिग्री की टर्म देखो 1 प्लस m बनेगी और कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। तो 5 3m को आपने 0 रखा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो 6m³ माइनस 11m² प्लस 6m माइनस 1 0। फिर से बाय इंस्पेक्शन m इज इक्वल टू 1 इज ए रूट, डिवाइड करो, देखो m³ का कॉफिशिएंट 6, m² का माइनस 11, m का 6 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 1। डिवाइड करें, ये 6 एज इट इज नीचे आ गया, 6 इंटू 1 इज 6, माइनस 11 प्लस 6 इज माइनस 5, माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस 5, 6 माइनस 5 हुआ 1, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 प्लस 1 इज 0। तो मेरे पास क्या बचा? 6m² माइनस 5m प्लस 1 0। इसकी आप रूट्स निकालेंगे, आएंगी 1/2 और 1/3, तीनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो c की वैल्यू तीनों के लिए इसी रिलेशन से निकलेगी,
minus phi 2m by phi 3 dash m. And you can see here that इस क्वेश्चन में क्योंकि phi 2m 0 ही था तो m की तीनों वैल्यूज के लिए c भी क्या आएगा 0 ही आएगा. I have three asymptotes. Y is equal to x, y is equal to x by 2, y is equal to x by 3. ठीक है, तो आज हम इसको यहीं रोकेंगे. आपने पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो बट क्योंकि 20 के अराउंड क्वेश्चंस हैं तो लेट अस रिस्ट्रिक्टेड. पहले 10 क्वेश्चंस आपने आज इस लेक्चर के बाद ट्राई करने हैं. कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो यू कैन सेंड मी द डाउट, आई विल सॉल्व दैट. और इससे आगे के क्वेश्चंस में भी कुछ नया नहीं है, सेम क्वेश्चंस ही हैं जो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे. ठीक है.